एग्जाम्पल नंबर 14, इसके अंदर आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। आपसे कह रहा है टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर लोकेटेड एट पॉइंट्स ए इतना बी इतना। तो पहले बना लेते हैं इसको 3D के अंदर। आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये आपके पास जेड एक्सिस है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसको अगर मैं और आगे तक एक्सटेंड कर दूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आपके पास जेड एक्सिस है, दिख रही है आपको, आपके पास एक्स एक्सिस है, ये भी दिख रही है। अब देखिएगा, मैं यहाँ पर पॉइंट लोकेट करना चाहूँगा। आपके पास ए पॉइंट जो है वो 0,0, तो 0 मतलब ये एक्स के लिए आता है, ये एक्स के लिए आता है, ये वाई के लिए, ये जेड के लिए, ये भी एक्स के लिए, ये भी वाई के लिए, ये भी जेड के लिए। ठीक है भाई। तो आपसे कह रहा है कि जो ए पॉइंट है वो x0 y0, मतलब x भी 0 है y भी 0 है। ठीक है, ठीक है। फिर z जो है वो माइनस ए है, तो z जो है वो माइनस है, तो कहीं ना कहीं माइनस ए का मतलब है यहाँ z एक्सिस में। तो ये पॉइंट है, तो इसको मैं अगर सही करके बनाऊँ तो इसकी जो लोकेशन आएगी वो 0 कुछ इस तरह से आएगी। क्या हुआ भाई? वो कुछ इस तरह से आएगी 0,0, माइनस ए, इस पॉइंट की लोकेशन। ठीक है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। आगे क्या रखा है कि यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ है वो रखा हुआ है माइनस का क्यू, एंड बी पॉइंट पर, बी पॉइंट को लोकेट करो, x0 y0 z कितना प्लस का a, तो z प्लस a यहाँ आएगा कहीं ना कहीं, ये z प्लस a है, तो ये 0,0, प्लस a के लिए है। तो यहाँ पर जो चार्ज रखी हुई है वो रखी हुई है प्लस q। आपसे कह रहा है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट P। P पॉइंट को बताओ, तभी आपको मजा आएगा। P पॉइंट कितना है? ये x एक्सिस में है, ये है 7,0,0। जब x एक्सिस का मुझे पता है ऐसे चला है क्योंकि x की वैल्यू दे रखी है, y और z दोनों 0 हैं, तो इसका मतलब ये x एक्सिस में। कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है मुझे? इधर से पॉजिटिव x एक्सिस से इधर को लेकर आना है -3,0,0। तो ये Q पॉइंट है और ये P पॉइंट है, और जो ये पॉइंट आए थे ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। अब आपके सामने सब कुछ तैयार है। अब आप एक चीज़ देखिएगा, जरा ध्यान से देखो। आपके पास डाइपोल जो है वो ये है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को ये डाइपोल रखा हुआ है जिसके दोनों एंडों पे चार्ज है। ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है कि एक टेस्ट चार्ज को आप यहाँ से इधर को लेकर आए हो, यहाँ से ऐसे लेकर आ रहे हो। ठीक है। तो आपसे कह रहा है वर्क डन बताओ। तो एक बात बताओ, डाइपोल आपके पास ये रहा, डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरफ को है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को। अब मुझे एक बात बताओ, ये डाइपोल का मिड पॉइंट कहलाएगा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो आपके सामने ये ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री क्या पूरा का पूरा ये सिस्टम है, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस का बिल्कुल मिड पॉइंट जो कहलाएगा वो ये है। अब इस मिड पॉइंट से होने वाली जो पास होने वाली लाइन है जो जस्ट परपेंडिकुलर निकल के जाती है इस मिड पॉइंट से, वो इसका इक्वेटोरियल लाइन कहलाती है, इक्वेटोरियल लाइन। तो इस डाइपोल की ये जो लाइन है QP, ये इक्वेटोरियल लाइन है। अब इस इक्वेटोरियल लाइन के ईच एंड एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी, क्योंकि आपने ये पढ़ रखा कि अगर आपके पास डाइपोल रखा हुआ हो -Q प्लस Q, उसके जो मिड वाली लाइन होती है, मिड वाली लाइन ये इक्वेटोरियल लाइन होती है, मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट इस पर बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। अब इन सारे पॉइंट्स पर कहीं पर भी, या इवन यहाँ पर मिड पे भी कहीं पर भी अगर आप पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहेंगे तो वो 0 निकल कर आएगा। तो जब पोटेंशियल 0 निकल कर आएगा तो किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि आपको पता है, आपको एक चीज़ का पता है, ये जो लाइन है, मैं इसको सॉल्व भी करता हूँ, ये लाइन जो है ये इक्वेटोरियल लाइन है, इसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? वो 0 होगा। आप कहोगे एज QP इज इक्वेटोरियल, QP इज इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। डाइपोल क्या आपके सामने? डाइपोल AB। डाइपोल AB की ये जो लाइन है ये कैसी लाइन है? इक्वेटोरियल लाइन है। सो पोटेंशियल
at equatorial line, so potential at equatorial line, या फिर ये भी कह सकते हैं potential on any point on equatorial line is always zero। और जब ज़ीरो है तो इसका मतलब आपको वर्गड़न निकालना, वर्गड़न तब जब भी निकाला जाता तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाता। तो यहाँ का पोटेंशियल देखोगे तो आपको पता है ज़ीरो, यहाँ का पोटेंशियल भी देखोगे तो ज़ीरो, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, ज़ीरो माइनस ज़ीरो। पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, जिस चार्ज को भी आप लेकर जा रहे हो, तो किसी भी चार्ज को मूविंग इन हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज को तो नहीं बता रखा कौन सा है, तो क्यू नोट, तो W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ज़ीरो इंटू क्यू नोट। क्यू नोट की अगर ये किसी भी नंबर की ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क कितना आया था, ज़ीरो, ये आ जाएगा 0 जूल। तो आप लोग समझ गए होंगे ये ग्रीन वाली लाइन जो है ये एक ऐसी लाइन है जिसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल ज़ीरो है। ज़ीरो इसलिए आया क्योंकि डायपोल की ये इक्वेटोरियल लाइन कहलाएगी, क्योंकि जस्ट परपेंडिकुलर है। डायपोल ऐसा रखा हुआ है तो ये लाइन ऐसा पास हो रही है। अगर सही करके देखोगे तो ऐसा देख लो, डायपोल ये है और ये लाइन ऐसे पास हो रही है, तो ये इक्वेटोरियल लाइन कहलाएगी। इक्वेटोरियल लाइन के ईच एंड एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता है, ज़ीरो। ये आप पढ़ चुके हो और इसको आप यूज़ भी कर रहे हो। तो बस इसी के अंदर इतना था, आपको बस ये जानना चाह रहा था कि आपको नॉलेज है या नहीं है इक्वेटोरियल लाइन की, तो आपने बता दिया कि हाँ हमें नॉलेज है।